नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो, हमने कमेटीज़ के ऊपर 2 आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। अब न्यूज़ में जो है वो है सिलेक्ट कमेटीज़। क्यों? फार्मर से संबंधित 3 बिल्स जब पास हुए राज्यसभा में तो अपोजिशन ने ये डिमांड किया कि इन बिल्स को अभी पास ना किया जाए, सिलेक्ट कमेटीज़ के पास भेज दिया जाए। आपको याद होगा जब हमने कमेटीज़ की बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था स्टैंडिंग कमेटीज़ और एडहॉक कमेटी। 2 टाइप की कमेटी होती हैं। एडहॉक कमेटी वो कमेटी होती है जो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए गठित की जाती हैं और वो पर्पज़ जब सर्व हो जाता है तो उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। देखो, पार्लियामेंट जब सेशन में होती है तो सेशन के दौरान बिल्स को डिस्कस किया जाता है, लेकिन आपको भी पता है पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक बिल को डिटेल से डिस्कस किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बार वुड्रो विल्सन ने कहा था कि कांग्रेस जब सेशन में होती है वो तो सिर्फ पब्लिक एग्जीबिशन के लिए होती है, असली जो काम होता है कांग्रेस का वो कमेटीज़ के थ्रू होता है, और कमेटीज़ जब काम करती हैं इसका मतलब कांग्रेस काम कर रही है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो मतलब पार्लियामेंट का जब सेशन ऑर्गेनाइज होता है तो ये तो सिर्फ पब्लिक दिखावे के लिए होता है, असली जो पार्लियामेंट काम करती है वो कमेटीज़ के थ्रू काम करती है। तो जब कोई बिल कमेटी के पास भेजा जाता है, चाहे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए जो स्पेशल पर्पज़ के लिए गठित की गई हैं, मतलब इन्हीं बिल्स को मान लीजिए स्क्रूटिनाइज करने के लिए कमेटी गठित की गई है, या फिर दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी हो, या फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हो, किसी भी कमेटी के पास जब बिल भेजा जाता है तो वो कमेटी क्या करती है, काम करती है उस बिल पे, डिटेल्ड छानबीन करती है बिल में क्या प्रोविजंस हैं, और ऐसा करते वक्त वो कमेटी जनता से सजेशंस मांग सकती है, विभिन्न स्टेक होल्डर से सजेशन मांग सकती है, एक्सपर्ट से सजेशन मांग सकती हैं, इवन सरकार भी अपना व्यू पॉइंट रखती है उस कमेटी के सामने कि किस उद्देश्य के साथ ये बिल लाया गया है। तो सामान्यतः देखो, ऐसी कमेटीज 3 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंप देती हैं, या फिर काफ़ी बार लंबा समय भी लग जाता है। तो जब तक ये कमेटी काम कर रही होती है उन बिल्स को पास नहीं किया जाता है। अपोजिशन यही मांग कर रहे थे, आप इन बिल्स को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, मतलब इन्हीं बिल्स को स्क्रूटिनाइज करने के लिए स्पेशल कमेटी आप गठित करो, और जब तक कि वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती है कम से कम तब तक आप ये बिल पास मत करवाओ पार्लियामेंट में। लेकिन सरकार ने अपोजिशन की मांग नहीं मानी और राज्यसभा में भी ये बिल जो हैं वो पास हो गए, सिलेक्ट कमेटी के पास ये बिल नहीं भेजे गए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा, क्या ये जरूरी है सभी बिल्स को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए या फिर दूसरी कमेटीज के पास भेजा जाए? नहीं, देखो ये जरूरी नहीं है। 3 केसेस होते हैं। पहला तो देखो, जिस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया है वही मोशन मूव कर दें, यानी वही रेकमेंड कर दें कि ये बिल जो है वो सिलेक्ट कमेटी ऑफ हाउस या फिर जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ हाउसेस के पास भेजा जाए। जैसे पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने मोशन मूव किया था लोकसभा में कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया जाए। अगर देखो मिनिस्टर ऐसा कोई मोशन मूव नहीं करते हैं तो दूसरे केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिल को डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज सकते हैं। पिछली लोकसभा के दौरान राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने 8 बिल्स को डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा था। तीसरा केस, जब देखो एक हाउस के द्वारा कोई बिल पास कर दिया जाता है तो फिर वो बिल दूसरे हाउस के द्वारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाता है। बट एसेंस यही निकलता है कि कोई कंपलसरी नहीं है हर एक बिल को कमेटीज के पास भेजा जाए। ये सरकार की मर्जी पर डिपेंड करता है। सरकार को अगर कोई बिल जल्दी जल्दी पास करवाना है तो फिर सरकार उस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजती है। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, कम बिल्स को सिलेक्ट कमेटी के पास या फिर दूसरी कमेटीज के पास भेजा जाता है। इससे बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में बिल पास हो जाते हैं। करंट लोकसभा में 17 बिल्स ऐसे हैं जो कमेटीज के पास रेफर किए गए हैं। 16वीं लोकसभा में
25% बिल्स को कमेटीज़ के पास रेफर किया गया, जबकि 15वीं और 14वीं लोकसभा में 71% और 60% रिस्पेक्टिवली जो बिल्स थे वो सिलेक्ट कमेटी के पास या फिर दूसरी कमेटीज़ के पास रेफर किए गए। आर्टिकल में कहा जाता है अगर देखो सभी बिल्स की अच्छे से मैंडेटरी स्क्रूटिनी होती है यानी छानबीन होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के द्वारा, तो फिर बिल्स में अच्छे पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, अच्छे कानून बनाए जा सकते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।